क्या देश में गिरफ्तार हुए मुख्यमंत्रियों के फहरिस्त में एक और नाम जुड़ने वाला है? दरअसल कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मोडा स्कैम में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। मोडा स्कैम में मुख्यमंत्री की पत्नी बीएम पार्वती मुख्य आरोपी हैं। उन पर गलत तरीके से मैसूर में जमीन लेने का आरोप लगा है और कर्नाटक की राजनीति में ये मुद्दा पिछले एक महीने से गरमाया हुआ है। लेकिन राज्यपाल ने सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमे को जैसी ही मंजूरी दी, उससे अब कर्नाटक के सियासी भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अब तक देश में जब जब किसी घोटाले के आरोप को लेकर मुख्यमंत्री के खिलाफ राज्यपाल ने केस चलाने की अनुमति दी है, तब तब मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए हैं। राज्यपाल की तरफ से जारी केस की मंजूरी पत्र में कहा गया है कि राज्यपाल प्रथम दृष्टया संतुष्ट हैं कि यह केस मुख्यमंत्री के खिलाफ बनता है। राज्यपाल ने 2004 में मध्य प्रदेश को लेकर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला भी दिया है, जिसमें राज्यपाल इस तरह की केस को मंजूरी दे सकते हैं। राज्यपाल के इस परमिशन के बाद अब सिद्धारमैया के खिलाफ कोर्ट समन जारी कर सकता है और जांच एजेंसी केस दाखिल कर जांच शुरू कर सकती है। हाल ही में कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि सिद्धारमैया के खिलाफ साजिश हो रही है और उन्होंने आशंका जताई थी कि सिद्धारमैया को जेल भेजकर सरकार गिराने की साजिश रची जा रही है। वहीं अब पूरे मामले में सिद्धारमैया कानूनी सलाह ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि राज्यपाल के इस फैसले को कर्नाटक की सरकार कोर्ट में चुनौती दे सकती है। कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा कथित मोडा घोटाले में सीएम सिद्धारमैया पर मुकदमा चलाने की अनुमति दिए जाने पर राजनीति गरमा रही है। कांग्रेस जहां केंद्र सरकार पर राज्य सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी सीएम पर हमलावर है और उनसे इस्तीफे की मांग कर रही है। आपको याद दिला दें कि कब कब मुख्यमंत्री जेल के सलाखों के पीछे गए और सरकार अस्थिर हुई। दक्षिण की ही बात करते हैं। तमिलनाडु में 1995 में जयललिता की सरकार थी। उसी वक्त उन पर तांसी जमीन घोटाले का आरोप लगा और आरोप ने जयललिता को बैकफुट पर ला दिया। एक तरफ उनके खिलाफ विपक्ष सड़क पर था, तो दूसरी तरफ वरिष्ठ वकील सुब्रमण्यम स्वामी उन्हें कानूनी तौर पर घेर रहे थे। स्वामी ने इस केस की जांच की मंजूरी के लिए तमिलनाडु के तत्कालीन राज्यपाल ए चन्ना रेड्डी को चिट्ठी लिखी। राज्यपाल ने तुरंत ही इस केस की जांच को मंजूरी दे दी और जयललिता इस केस में गिरफ्तार तो नहीं हुई, लेकिन 1996 में उनकी सरकार चली गई। सरकार जाते ही उन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला शुरू हो गया। जयललिता को इस मामले में जेल जाना पड़ा। अब सिद्धारमैया से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाना पड़ा पिछले साल ही, और सोरेन तो जेल से बाहर आकर दोबारा कुर्सी पर काबिज हो गए, लेकिन केजरीवाल तो अभी भी जेल में हैं। 2011 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे बीएस येदियुरप्पा और उसी वक्त संतोष हेगड़े के नेतृत्व वाली लोकायुक्त ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। येदियुरप्पा पर भी जमीन को गलत तरीके से आवंटित करने का मामला लगा था और उस वक्त कर्नाटक के राज्यपाल थे हंसराज भारद्वाज। भारद्वाज ने बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी थी। उनके इस फैसले की आलोचना भी हुई, लेकिन लोकायुक्त कोर्ट ने इसके बाद येदियुरप्पा के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट निकाल दिए। अक्टूबर 2011 में येदियुरप्पा को गिरफ्तारी देनी पड़ी और गिरफ्तार होने के बाद येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी। इस मामले में वो 23 दिनों तक जेल में रहे और बाद में सीबीआई ने इस मामले को टैकल कर लिया और येदियुरप्पा के खिलाफ जांच शुरू की। साल था 1997 और संयुक्त बिहार के मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव। उन पर चारा घोटाले का आरोप लगा, जिस पर काफी बवाल शुरू हो गया। लालू के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चाबंदी शुरू कर दी और ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा और सीबीआई जांच की मांग शुरू हुई। बवाल बढ़ता हुआ देख राज्यपाल एआर किदवई ने लालू यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की परमिशन दे दी। सीबीआई इसके बाद इस मामले की जांच में जुट गई और जांच के कुछ ही दिन बीतने के बाद सीबीआई ने इस मामले में सीएम लालू यादव को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने के बाद लालू ने अपनी जगह पर पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी। चारा घोटाला मामले में निचली अदालत ने लालू यादव को दोषी करार दिया और
इस वक्त इस मामले में वो स्वास्थ्य के आधार पर जमानत पर हैं। इसी तरह पड़ोसी राज्य झारखंड में सीएम मधु कोड़ा के खिलाफ तत्कालीन राज्यपाल सिप्ते रिजवी ने सीबीआई को जांच के लिए पत्र लिखा था और सीबीआई ने जब इसकी जांच पड़ताल शुरू की तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग के भी सबूत मिले। 2009 में कोड़ा मामले में सीबीआई और ईडी दोनों ने मिलकर जांच शुरू की। जांच के दौरान सीबीआई ने कोड़ा को गिरफ्तार किया। कोड़ा 2012 तक जेल में बंद रहे। 2017 में उन्हें इस मामले में दोषी भी ठहराया गया और इस वक्त सिर्फ उनकी पत्नी सक्रिय राजनीति में है। तो ऐसे कई मुख्यमंत्री हुए जो सलाखों के पीछे गए और अपनी कुर्सी भी उन्हें गंवानी पड़ी। अब देखना है कि सिद्धारमैया अपने ऊपर मंडरा रहे इस संकट से कैसे जूझते हैं और क्या बच पाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।